bell icon for television updates. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं हम लोग, और जैसे कि हमारा दिल से कनेक्शन रहा है और हम कोशिश करते हैं कि हम जो भी काम करें उससे हमारा कनेक्शन बन सके आप सब से। तो बस अभी जो हमारा 2 साल से दिल से कनेक्शन रहा है आप सब से, अब वो जो अभी तक इंटरनेट पे एक्सेस था, अब ऑफिशियली आपके घर घर तक टीवी पे द क्यू के ज़रिए वो आप तक पहुंचेगा। और जो हमारी अब तक की 2 साल की जर्नी रही है, जहाँ पे बहुत प्यार मिला है आप सब से, अब इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वही प्यार इस टेलीविज़न की जर्नी पे भी मिलेगा। क्यों? यस, बिल्कुल। और ये आई थिंक ये जो 2 साल से हम लोगों का दिल से कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होता चला गया, शायद उसी का नतीजा भी है कि आज हम हाँ यहाँ पहुँचे। हमने तो ये भी नहीं सोचा था कि हम YouTube में इतना ज़्यादा ग्रो करेंगे, फ्रैंकली बोलूँ तो, क्योंकि बहुत से लोग थे YouTube पे और हम लोग भी देखते थे YouTube पहले। जब आए थे तो आ गए थे कि हाँ चलो लॉकडाउन है, कुछ करने को है नहीं और बना लेते हैं। लेकिन फिर जिस तरीके से प्यार मिलता गया, लोगों का अपनापन, आई थिंक मेरा तो पहला वीडियो ही ट्रेंड पे गया था। हाँ, आई थिंक पहला वीडियो ही ट्रेंड पे गया था, पहले दोनों। और इतना प्यार मिलता गया एंड देन फिर वो चीज़ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में कन्वर्ट होती गई कि यार जब आप लोग आपसे इतना प्यार कर रहे हैं, आपको इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं और आपके बेसब्री से आपकी वीडियोस का वेट कर रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है। और स्पेशली बोलते थे कि अच्छा लगता है, वो 10 मिनट हमारे लिए बहुत रिलैक्सिंग होते हैं, हम दिन भर का गम भूल जाते हैं, हम सिर्फ आपकी वीडियो को देख के मुस्कुराते हैं। बहुत फैमिली वैल्यूज़ देखने को मिलती हैं, आप अपने पेरेंट्स का बहुत ध्यान रखते हैं। काश हर बेटा ऐसा हो, काश हर बहू ऐसी हो, काश हर फैमिली ऐसी हो। और बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, इंस्पायर होते हैं। जब इतनी सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलती है ना, तो फिर वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में हो गई कि नहीं यार, फिर हम बहुत ध्यान देने लगे चीज़ों का कि अब कोई भी एक ऐसा वीडियो, ऐसी चीज़ें या वीडियो में ऐसी कोई चीज़ें करनी है जो गलत इम्पैक्ट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग यूट्यूब प्रमोशन करते हैं, ऑब्वियसली बात है 4 पैसे हमें भी कमाने हैं भाई, हमें भी घर चलाना है, हम करते हैं। बट उसके बाद भी अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि हम दोनों कभी कोई ऐसा प्रोडक्ट या कोई ऐसा ऐप हम प्रमोट नहीं करते हैं, चाहे वो जिसमें 1 रुपये भी अगर आपको इन्वेस्ट करना हो, हम आपको हाँ प्रोडक्ट देते हैं, हम शैम्पू भी लगाते हैं, हम फेस क्रीम भी लगाते हैं, हम उससे बोलते हैं कि भाई ये है, आपको ख़रीदना है तो ख़रीदो। लेकिन हम उसमें भी वो चीज़ नहीं बोलते हैं कि आप ये ऐप डाउनलोड कर लो, यहाँ पे आप ऑनलाइन बैटिंग कर सकते हो, यहाँ पे चीज़ कर सकते हो, क्योंकि वो चीज़ में कभी हम लोग नहीं करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है। तो यस, प्यार बहुत ज़्यादा मिला है, बहुत ज़्यादा मिला है, जितना उम्मीद नहीं थी। और आई थिंक मैं तो बिंदास बोलता हूँ, शायद मेरा एक्टिंग करियर में मुझे इतना पहचान, इतनी प्यार नहीं मिला जो मुझे यूट्यूब पे मिला है। तो दिल से शुक्रिया आप सबका। सच में। तो सबसे पहले सबा वाज द वन जिसने ये प्लेटफॉर्म इन्वेंट किया, मैं बोलूँगी, हमारे घर में। एंड वो फिर उसके चैनल पे कुछ वीडियोस गए जो बहुत अच्छे फ्लरिश किए, एंड देन शी केम टू मी एंड उसने मुझे कन्विंस किया कि नहीं भाभी आपको खोलना चाहिए। इनफैक्ट दीपिका की दुनिया नाम देने वाली भी सबा ही है, क्योंकि हम लोग बहुत सोच रहे थे कि कुछ जो मेरी पर्सनालिटी को सूट करे। तो फिर मेरा हुआ, उसके बाद हम जब इनके पास गए थे तो ये तो अग्री भी नहीं किए। ही वाज लाइक तुम लोग पागल हो गए हो, एक घर में 3 चैनल कैसे हो सकता है, मतलब लोग वही शक्लें तीनों चैनल पे देख के कैसे चलेगा। बट या इट्स जस्ट बिन वेरी स्पेशल। मतलब ऑनेस्टली कई बार हम लोग थोड़े स्पीचलेस हो जाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड भरा हुआ है। ऑब्वियसली ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा है। कौन सी कहावत है, अल्लाह मेहरबान तो कदा पहलवान। इज्जत और जिल्लत देने वाला बस वो है। आई थिंक उसने इतनी इज्जत नवाजी, इतना प्यार नवाजा है। आई थिंक शुक्रगुजार उसके एंड फिर आप सबके बाद में। मतलब यहाँ हम लोग ऑब्वियसली बहुत मेहनत करते हैं, अवार्ड्स के लिए वेट करते हैं, और हमारे घर पे तीनों चैनल के दोनों बटन्स आए हुए हैं। तो वो जब देखते हैं ना तो बहुत ऐसे लगता है कि हाँ ओके, दिस इज़ द लव दैट वीव गॉट, सो इट्स वेरी स्पेशल। कंटेंट में कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है, जो चीज़ ऑलरेडी आप जो लोग देख चुके हैं यूट्यूब पे, उसको एक बस नए अंदाज से, जिसमें कुछ भी लाइक कहते हैं ना कि डायलॉग नहीं बदलेगा, डायलॉग वही रहेगा। हाँ, एडिटिंग आगे पीछे शायद हो सकती है, अपने हिसाब से वो क्यूट मोमेंट्स को एक साथ वो मर्ज कर सकते हैं, या कुछ
ड्रामेटिक म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं, कभी डेली सोप पे धाक ढीट भी ऐड कर सकते हैं, बट चीज़ वही रहेगी, वही है कि उस चीज़ को एक नए अंदाज में वो आपके सामने पेश करेंगे, और उस चीज़ के लिए हम भी बहुत एक्साइटेड हैं कि हम भी तो देखें कि हम जो डाल चुके हैं वो किस अंदाज में सबके सामने आ रहे हैं। एंड रही बात हमारे शोएब इब्राहिम ऑफिशियल और दीपिका की दुनिया की, वो वैसे ही रहेंगे जैसे आपको आज तक दिखते आए हैं, बल्कि और इंशाल्लाह हर हाँ पहले आपको ही दिखेंगे, और आप बस यही उम्मीद है कि ये रिश्ता और गहरा होता चला जाए। देखिए, सोशल मीडिया जितना अच्छा है उतना ही ख़राब भी है, और सिर्फ सोशल मीडिया क्यों, शुरू से जब हम छोटे थे, हम बड़े होते हैं तो हमेशा हमें सिखाया जाता है कि बेटा ये अच्छा रास्ता है, ये बुरा रास्ता है, ये अच्छे लोग हैं, ये बुरे लोग हैं, ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस रास्ते जाना है। तो आई थिंक सोशल मीडिया भी है जिसके जितने पॉजिटिव्स हैं उतने नेगेटिव्स भी हैं, ऐसी बात नहीं है। आप पे डिपेंड करता है कि आप किस साइड जाना चाहते हैं। तो हम लोग ऐसे आ जाते हैं, हम ऐसे पहुंच जाते हैं, और कुछ लोग जो यहाँ रहते हैं वो बस इसी में ये क्यों कर दिया, ये अच्छे नहीं है, ये बुरा नहीं है, तुम लोग ऐसे हो, तुम लोग वैसे हो, तो वो वहीं रह जाते हैं। हाँ, मतलब तो आई थिंक अगर अच्छा सोचोगे, नीयत साफ रखोगे, सिर्फ अपने आप पे फोकस करके आगे बढ़ने की सोचोगे, तो इंशाल्लाह आप भी एक दिन यहाँ बैठे होगे, यहाँ नहीं तो कहीं और बैठे होगे इंशाल्लाह, बट अच्छी जगह होगे। और बाकी अगर सिर्फ किसी को पुट डाउन ही करना है आपको, तो आप वहाँ हो इसलिए आप किसी और को भी वहाँ लेके आना चाह रहे हैं। करेक्ट, बस ये बहुत ज़्यादा इनफैक्ट सुनने मिलता है कि क्या से क्या बना दिया है एंड ऑल दैट, लेकिन मुझे लगता है कि शादी के बाद जो हम लोग बात करते हैं कि एक लड़की को फ्रीडम होनी चाहिए, एक लड़की अपनी ज़िंदगी में खुश रहनी चाहिए, तो आज मुझे अपने घर में कुछ भी करने से पहले सोचना नहीं पड़ता कि हाय अगर मैं ये करूँगी तो कोई नाराज़ हो जाएगा। एंड बाय कोई आई मीन माई फैमिली, आई डोंट मीन एनीबडी एल्स, बिकॉज वही लोग हैं जो मैटर करते हैं। अगर वो प्रेशर एक लड़की पे नहीं है जो मुझ पे नहीं है, मैं खुल के जब मुझे काम करना है मैं करती हूँ, जब मुझे नहीं करना है मैं नहीं करती हूँ। एंड घर की छोटी मोटी चीज़ें भी, जब उठना है, मैं कभी थकी होती हूँ, मेरा मन चाहे मैं दोपहर में 1 बजे उठती हूँ, हम लोग रात भर जग के टीवी देख रहे हैं, फिर हम दोपहर में कभी भी उठते हैं। सो देयर इज़ नो प्रेशर ऑन माई हेड, एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट एनवायरनमेंट जो एक लड़की शादी के बाद अपने घर में एक्सपेक्ट कर सकती है। तो अगर ये फ्रीडम नहीं है या अगर ये खुश होना नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि डेफिनेशन क्या है खुश होने की। सो या बाकी वो जो लोग बोलते हैं, मैं बहुत फर्मली बिलीव करती हूँ कि या तो उनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि हाँ कोई इतना खुश हो सकता है, तो उनको उस चीज़ पे हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है, एंड इसीलिए ये उनका ज़रिया है नेगेटिविटी निकालने का। सो ऑनेस्टली हाँ, जब पढ़ो तो 1 सेकंड के लिए, ऑब्वियसली इंसान है, 1 सेकंड के लिए लगता है यार क्या है यार, लेकिन फिर लगता है चलो कोई नहीं, उनकी ज़िंदगी में बिल्कुल भी नहीं है, सो जस्ट पिटी देम, उनकी सोच सही हो जाए तो उनकी ज़िंदगी में भी थोड़ी खुशियाँ आ जाए, क्योंकि उनके आसपास के लोग उनकी वजह से कितने डिप्रेस होंगे ये वही जान सकते हैं। सो हम दोनों को एक दूसरे की खुशी और एक दूसरे के चेहरे पे मुस्कुराहट देखने की इतनी आदत है ना कि, और शुरू से पता नहीं और इसके लिए हम लोग को थोड़ा लोग पागल भी समझते होंगे, बिकॉज इट्स बिन 4 years, मतलब देयर हैव बिन अ फ्यू फ्रेंड्स, अ फ्यू नोन पीपल जिनको इरिटेशन होती थी कि यार इतने साल हो गए तुम लोग अब भी, लाइक अगर शोएब कहीं अकेले जा रहे हैं तो वो मुझसे बाकायदा व्हाट्सएप पे कंटिन्यूसली चैट करके मुझे अपडेटेड रखते हैं कि हाँ अब यहाँ कर बैठा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, फिर आधे घंटे बाद मुझे पूछेंगे क्या कर रही हो, ठीक हो, ये हो वो, एंड वाइस वर्सा। तो इस टाइप की चीज़ें हैं जो हमने अब आज भी अलाइव रखी हैं, और वो एफर्ट लेके नहीं रखी, वो दोनों का नेचर है। हाँ, और जब एक रिलेशनशिप में थे और उसके बाद जब शादी हुई तो पता नहीं एक बाय डिफ़ॉल्ट एक ऐसा हो गया कि मैं स्पेशली, हम दोनों स्पेशली एक दूसरे को उदास देख नहीं पाते, और अगर सामने वाला किसी भी तरह से किसी भी चीज़ को लेके लो होगा ना, तो हम उसको अपने तरीके से उसको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि चल कोई नहीं, हो गया, शायद ऊपर वाले की ये मर्जी है, चलो मुस्कुरा दो, अरे आज नहीं तो कल अच्छा हो जाएगा, छोड़ना कब तक इसके पीछे पड़ जाएंगे, इस तरीके से मोटिवेट करने की कोशिश करते रहते हैं। और आई थिंक यही ऐसा ही होना चाहिए हर एक के बीच में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप अगर खुश हो तो सामने वाला भी खुश हो, या आप जिस दौर से गुजर रहे हो या आपकी जो थॉट प्रोसेस हो सामने वाले का भी थॉट प्रोसेस हो, एक दूसरे को समझना, अपने सामने वाले के हिसाब से भी। मोस्टली क्या होता है, लोग अपने हिसाब से कभी कभी समझने की, कन्वीनियंट चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, तो वो। एंड सेकेंडरी मैं बोलना चाहूँगा कि सबसे कि आज के जो मोस्टली होता है ना कि एक सोशल मीडिया वाली लाइफ है और एक रियल लाइफ है, तो वो दोनों
एक करिए, एक करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोशल मीडिया पे अच्छी बुरी है बुरी, हाँ, जो भी है, पर एक रखिए। तो अभी वही जैसे कि अभी आपने पूछा कि शादी के बाद लड़की की लाइफ चेंज होती है, वो तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि दीपिका को सोशल मीडिया में कोई कुछ भी बोलते भी हैं आजकल, वो मेरे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि रियल लाइफ में जो है एक्चुअली वो कितनी खुश है, तो वो ज़्यादा मायने रखता है। मुझे सोशल मीडिया में अपनी लाइफ खुशहाल नहीं दिखानी है। अगर मैं खुश होऊंगा तो सोशल मीडिया में मेरी लाइफ खुशहाल अपने आप दिखेगी ही दिखेगी, आप फेक नहीं कर सकते उसमें। और अगर मैं खुश नहीं हूँ और मैं दिखाने की कोशिश करूँगा सोशल मीडिया में, तो कब तक दिखाओगे, चीज़ें सामने आ ही जाएंगी। तो आई थिंक मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि मैं इससे पूछूं, ठीक हो ना, खुश हो ना, कोई तकलीफ तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, कोई मन में बात है तो बोलो, हम उसको ठीक करते हैं, चीज़ें करते हैं ना। इस तरीके से मैं हर 2-4 दिन में से पूछता रहता हूँ, अरे कोई तकलीफ कभी चुपचाप हो जाएगी, ऐसे क्या हुआ, कोई बात चल रही है मन में, कुछ है क्या मन में, तो बोल दो भाई, भड़ास निकाल लो, ख़त्म करो। इस तरीके से हम लोग करते रहते हैं। इनका एक पेटेंट है, क्या मैंने फिर कुछ कर दिया क्या? चलता रहता है ऐसा। पहले लोग पूछा करते थे कि अभी रमज़ान चल रहे हैं तो कैसा कुछ माहौल रहता है, क्या करते हैं अब ये, एंड अब है कि हम तो सब देखते रहते हैं। मतलब लिटरली कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कहीं जाते हैं ना, तो सामने वाला तो बिल्कुल ऐसा होता है कि हेलो, हमें पता है आपके बारे में हर चीज़, इधर तो आओ। मतलब ऐसे वैसे ट्रीट करते हैं। हाँ, इधर मतलब ये भी हमको थोड़ा एक्सेप्ट करने में वक्त लगा था। मतलब ब्लॉगिंग के बाद जब लॉकडाउन ईज आउट हुआ और जब हम बाहर निकलने लगे, तो हम जा वहीं रहे। लाइक फॉर एग्जांपल, हम उसी होटल जा रहे हैं जहाँ शायद हम बहुत वक्त से जा रहे हैं, लेकिन वो वेटर भैया हमें ऐसे मिल रहे हैं जैसे वो कल ही हमें घर पे मिले हैं। तो हमें वक्त लगा ये भी एक्सेप्ट करने में कि ओके, ये लोग ब्लॉग्स देखते हैं, सो फॉर देम वी आर एवरी डे, दे आर अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली, सो इट्स लाइक दैट। सो लाइक अभी आप लोगों से ये शायद अभी रिसेंटली यहाँ पे क्या नाम है, भूल गया मैं उसका, तीसरी मुलाकात है। वो बंदा, नाम क्या नाम है उसका, टी शर्ट में जो आपकी टीम का, उपेंद्र। हाँ, अभी जैसे ही मैं उपेंद्र बोलते हैं, अच्छा शूज़ कल ही खरीदे ना सर आपने? मैंने कहा हाँ, बोलते हाँ मैंने देखा। ये एक कनेक्शन हो जाता है, हो गया है। तो आई थिंक इससे खुशी की बात, और ब्लेस्ड हम फील नहीं कर सकते हैं कि हम अपनी लाइफ भी शेयर कर रहे हैं, तो वो भी लोग उससे भी इतना कनेक्ट हो रहे हैं और उसको इतना एक कनेक्शन सा बन रहा है और उसमें भी इतना प्यार मिल रहा है। और तो फैंस को तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितना बोलूँ उतना कम है, शुक्रिया। हमेशा बोलता हूँ कि आप हैं तो हम हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपको अपने तरफ से हमारा जो कनेक्शन है, दिल का कनेक्शन, वो हमेशा ऐसा बना रहे। अब तो दिल से कनेक्शन भी आ रहा है विद शोई का द क्यू पे, तो यहाँ भी अपना प्यार बरसाइए ऐसे, जैसे कि अब तक आप हर जगह देते आए हैं। और जो जर्नी अब तक 2 साल का आप हिस्सा, 2 साल की जर्नी का आप हिस्सा रहे हैं, वो जर्नी अब आपको छोटे पर्दे पे दिखाई देगी। तो जिसको फ़ोन एक्सेस करने की जिसकी हैबिट नहीं है या गैजेट्स हैबिट नहीं है, तो वो टीवी पे भी अभी हमारी ये पूरी जर्नी दे सकता है, मंडे टू फ्राइडे 7:30 द क्यू पर। चैनल नंबर एंड चैनल नंबर 34 ऑन DD फ्री डिश। सो बस आपको 7:30 बजे ऑन करना है और देखना है द क्यू पर शोइका के साथ।